हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन ऊर्जा का इतिहास क्या है, पवन चक्की के भाग एवं कार्य प्रणाली को समझेंगे। साथ ही पवन ऊर्जा के लाभ को भी जानेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला पॉइंट है, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्या होती है। तो विंड एनर्जी बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है या हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है इतिहास, हिस्ट्री। विंड एनर्जी की हिस्ट्री। विश्व में पवन ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 में किया गया था, जिससे विद्युत ऊर्जा बनाई गई थी। इसके बाद इसका प्रयोग वहां की एक कंपनी ने 1888 से 1900 तक किया। तब इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन यह केवल कुछ ऊर्जा बनाने के ही कार्य में आता था। इसके उपरांत इसे और भी बड़ा बनाया गया और इससे बैटरी को आवेशित कर बाद में उपयोग के लिए बनाया गया था, जिससे रात में इसका उपयोग किया जा सके और विद्युत की अन्य विधि से भी इसमें लागत कम लगने के कारण भी इसका उपयोग किया जाने लगा। परंतु इसका उपयोग कुछ कम ऊर्जा बनाने के लिए ही किया जा सकता था, इसलिए उस समय एक निश्चित जगह के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, पवन चक्की के भाग व कार्य प्रणाली। पार्ट एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ विंड मिलिंग। तो इसका पहला पार्ट होता है टावर। टावर पवन चक्की का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एक पवन चक्की को पृथ्वी के तल से एक निर्धारित वायु की ऊंचाई पर रखता है। टावर के ऊपरी सिरे पर लोटर को रखा जाता है। लोटर 4 स्तंभों का ढांचा होता है, जिसकी चौड़ाई ऊंचाई के साथ घटती चली जाती है। इसका थोड़ा सा तल जमीन में मजबूती से सीमेंट की मदद से स्थापित किया जाता है, ताकि भारी वायु वेग से पवन चक्की उलट ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लोटर। लोटर पवन चक्की का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो वायु के वेग से घूमता है। रोटर पवन चक्की की जनरेटर शाफ्ट से जुड़ा होता है। रोटर पर पंख लगे होते हैं, जो कि वायु के वेग से घूमकर ऊर्जा जमा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है पंखे, ब्लेड्स। पवन चक्की में पंखे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वक्र आकार के होते हैं। वायु इनसे टकराकर विक्षेपित होती है, जिससे यह घूमना शुरू करते हैं। इस्तेमाल होने के कार्य पर निर्भर पवन चक्कियों में पंखों की मात्रा ज्ञात की जाती है। छोटी सी बड़ी पवन
चक्कियों में यह मात्रा 2 से 12 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक। कुछ महंगी पवन चक्कियों में ब्रेक लगे होते हैं जो पवन चक्की को आपातकालीन स्थिति में रोकने में मदद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गियर बॉक्स। बड़ी पवन चक्कियों में कई बार गियर बॉक्स का इस्तेमाल चक्की को रफ्तार बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन गियर बॉक्सों की भारी कीमत तथा रखरखाव के खर्चों के चलते अधिकतर इंजीनियरिंग गियर बॉक्स को इस्तेमाल के हक में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर। यह पवन चक्की का वह भाग है जो विद्युत प्राप्त करने में मदद करता है। ऊर्जा को परिवर्तन इसी भाग की जगह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंप। जहां पवन चक्कियों का इस्तेमाल पानी उठाने के लिए होता है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में रोटर से संबंधित एक पिस्टन युक्त इस्तेमाल किया जाता है जो कि पानी की निकासी में मदद करता है। सूर्य प्रति सेकंड 50 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस ऊर्जा का थोड़ा सा अंश पृथ्वी पर पहुंचता है। वह यहाँ कई रूपों में प्राप्त होती है। सौर विकिरण सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह या भूपृष्ठ द्वारा अवशोषित किया जाता है। तत्पश्चात वह विभिन्न रूपों में आसपास के वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाता है। चूँकि पृथ्वी की सतह एक समान या समतल नहीं है, अवशोषित ऊर्जा की मात्रा भी समान नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पवन ऊर्जा के लाभ। तो पहला लाभ है यह साफ सुथरी है। नीट एंड क्लीन। वायु का ऊर्जा उत्पादन करने हेतु उपयोग करने में ना तो किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या या अम्लीय वर्षा की समस्या या खानों के अफवाह तथा विषवक्त प्रदूषण पदार्थ जैसे कोई समस्या है और न ही इसके कारण हेक्टेरों तक फैली भूमि क्षतिग्रस्त होती है। वास्तव में मानव की पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति आपूर्ति पवन ऊर्जा स्थानांतरण तंत्रों द्वारा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए उपलब्ध कुछ एक तकनीक विकल्पों में पवन ऊर्जा भी एक है। चूँकि इसमें गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन जैसी कोई समस्या नहीं होती है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाए तथा विद्युत उत्पादन है तो पवन ऊर्जा ही सबसे अधिक स्वीकृत स्रोत में से एक है। यह एक नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की विश्वव्यापी उष्णता तथा अम्लीय वर्षा से संघर्ष कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका लाभ है कि एंडलेस, इसका अंत नहीं होने वाला है। पवन अथवा वायु सुगमता से उपलब्ध है और कभी न समाप्त होने वाली है, जबकि जीवाश्मी ईंधन सीमित हैं। हालांकि और अधिक जीवाश्मी ईंधनों की खोज की दशा में सतत गवेश कार्य चल रहे हैं, परंतु विश्व के औद्योगिक तथा विकासशील देशों की निरंतर बढ़ती ईंधन की आवश्यकता निश्चित रूप से भविष्य में इन उच्च श्रेणी के ईंधन स्रोतों को समाप्त कर देगी। इस समस्या से निपटने के लिए पवन ऊर्जा ही एकमात्र संभावित विकल्प है, जो कि नवीकृत भी होता रहता है। सूर्य की विकिरित
ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से नवीकृत होती रहती है और इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा इसका लाभ है इसकी आपूर्ति असीमित है। पवन चक्र निःशुल्क तथा प्रचुरता में उपलब्ध है, सरलता से प्राप्त है, समाप्त होने वाली नहीं है। इसकी आपूर्ति भी निबंध है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है पवन ऊर्जा पर। पवन अथवा वायु में किसी भी देश तथा वाणिज्यिक प्रस्थान में एकाधिकार नहीं है, जैसा कि जीवाश्मी ईंधनों तथा तेल गैस नाभिक ईंधनों जैसे यूरेनियम आदि के साथ है। चूँकि ऊर्जा की मांग सतत रूप से बढ़ती ही जाएगी, इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के साथ निश्चित रूप से पवन ऊर्जा ही एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सुरक्षित है, सेफ है। पवन ऊर्जा संयंत्रों की परिचालन सुरक्षित है। आधुनिक उन्नत माइक्रोप्रोसेसर्स के प्रयोग से सतत संयंत्र पूर्णतः स्वचालित हो गए हैं तथा संयंत्र के परिचालन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। निर्माण तथा रखरखाव की दृष्टि से यह पूर्णतः सुरक्षित है। यह बात तापीय ऊर्जा संयंत्रों तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर लागू नहीं होती है। आधुनिक पवन संयंत्रों में प्रयुक्त प्रभावी सुरक्षा यांत्रिकी से यहाँ तक संभव हो गया है कि इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भी थोड़ी सी छत तथा बिना किसी क्षति से स्थापित किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पवन प्रणाली के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। मोर स्कोप नॉट रिक्वायर्ड। पवन चालित प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसे हर उस स्थान पर जहां भी वायु की स्थिति अनुकूल हो लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे पहाड़ी के शिखर पर, समतल सपाट भूप्रदेश पर, वनों तथा मरुस्थलों तक में लगाया जा सकता है। षड्यंत्र को अपतटीय क्षेत्रों तथा छिछले पानी में भी लगाया जा सकता है। यदि पवन संयंत्र को कृषि भूमि में भी लगाया जाता है तो मीनार के आधार स्थान खेती की जा सकती है। इसका शीघ्र निर्माण किया जा सकता है। पवन चक्र की श्रृंखलाओं में अनेक अपेक्षाकृत छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। इन्हें सरलता एवं शीघ्रता से समूहों में बनाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इसकी योजना बनाने में लचीलापन आ जाता है। किसी भी पवन चक्की फार्म के पूरे होने के लिए पहले ही निवेशित पूंजी शीघ्रता से वापस मिलने लगती है। मांग के बढ़ने के साथ साथ जहां भी आवश्यकता अनुभव हो, नई इकाइयां जोड़ी जा सकती हैं। इन्हें एक ही स्थान पर मूल रूप से या संपूर्ण देश के क्षेत्रों में बिखरा कर लगाया जा सकता है। 7वां पॉइंट है इनमें रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। चूँकि यह पवन चलित संयंत्र एवं सरल परिचालक में आसान होते हैं, अतः अन्य विकल्पों की तुलना में इनके रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट पवन ऊर्जा कम खर्चीली है। चूँकि वायु बिना मूल्य के उपलब्ध है, इसलिए इसमें ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति का भी कोई जोखिम नहीं होता है। इस प्रकार पवन ऊर्जा धन तथा ईंधन दोनों ही रूपों में बचत करती है। अतः पवन ऊर्जा मूल्य प्रभावी है। आज विश्व में कई क्षेत्रों में जहां वायु के क्षेत्र केंद्रित हैं, वहां पवन ऊर्जा
तेल चालित तथा नाभिकीय शक्ति से उत्पादित विद्युत को कड़ी चुनौती दे रहा है, क्योंकि परंपरागत स्रोतों के विकास की लागत जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वहीं पवन ऊर्जा की लागत तीव्रता से गिर रही है। वायु चालित टरबाइनों की दिनों दिन बढ़ती हुई विश्वसनीयता से यह सिद्ध हो रहा है कि निकट भविष्य में अधिक से अधिक क्षेत्र ऊर्जा के अन्य रूपों की अपेक्षा पवन ऊर्जा का सबसे कम व्यय वाला आकर्षक विकल्प के रूप में अपनाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहती हैं।